167. To be on the van means टू बी डिमिनाइजिंग, कोई चीज जब हम छोटा कर देते हैं ना उसको बोलते हैं टू बी ऑन द वैन, टू बी डिमिनाइजिंग। नेक्स्ट, कोल्ड सोल्जर, सॉरी कोल्ड शोल्डर means you can say that ignore someone or treat someone in an unfriendly way. Okay, now what should be correct? Then treat coldly means option D should be correct. Now get one's back up, then what should be correct? uh, गिव सपोर्ट। किसी से समझ, हाँ जी सर, वॉइस नहीं आ रही क्या हमारी? आ रही मैम, टू गिव सपोर्ट ओके, होगा। नहीं नहीं, ये सपोर्ट नहीं होगा। इसका मतलब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू गेट वंस बैकअप, समर्थन ओ वापस लेना। सही, ठीक सही है, बात है, सही बात। हाँ जी, ओ समर्थन वापस लेना तो क्या होता है, जब किसी से कोई समर्थन वापस लेता है तो या तो वो क्रोधित होता है या नाराज होता है। देन टू बिकम जी, इरिटेट और एंगर, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हाँ ओके, जल्दबाजी सही मैम। एग्जैक्टली, आप ऐसा लर्न कर सकते हैं मैम कि समर्थन वापस तभी जी, लिया जा सकता है आप किसी से नाराज हो या थोड़ा एंग्री हो हाँ तभी। ओके, बैकअप दिख रहा था इसलिए मैंने कि समर्थन होता है, वो थोड़ा जोश के साथ होश की भी जरूरत है इसीलिए गलत हो जाते एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नाउ वन हैं। सेवन जीरो, टू स्ट्राइक ऑयल। टू स्ट्राइक ऑयल मीन्स होता है सडन, जब हम खासकर जब फाइनेंशियल हमको सक्सेस मिल जाता है उसको बोल सकते हैं, हिंदी में अगर बोले तो सौभाग्य प्राप्त करना। ठीक है, देन व्हाट शुड बी करेक्ट, 70 में हम बोल सकते हैं टू हैव लक, लकी सक्सेस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। खासकर यहाँ पे फाइनेंशियल होता है, जब हमको सडन पैसे की प्राप्ति हो जाती है तो बोलते हैं सौभाग्य से हमको ऐसा मिला है, तो उसको बोलते हैं टू स्ट्राइक ऑयल। नेक्स्ट, टू टॉक शॉप। टॉक शॉप होता है जैसे कि हमारे कलीग्स हैं, वो किसी और ट्रेड से हैं, हम सपोज दैट हम टीचिंग ट्रेड से हैं, तो हम उनसे उनके ट्रेड की बात ना करके हम अपनी बात करें, टॉक शॉप करें। देन बोल सकते हैं ना टू स्पीक अबाउट वंस वर्क स्पेशली व्हेन मीट माय आवर फ्रेंड्स, ना हम अपनी ही बात करें उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही होगा, टू यूज फ्रेजेस पेकुलर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, अपनी ही बात करें। जैसे हम टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने कलीग से उसकी बात करें, वो डॉक्टरी फील्ड में है तो उसके किसी मतलब का नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं टू टॉक शॉप। नाउ, टू ड्रॉ लाइन मीन्स टू फिक्स to अ fix a लिमिट। limit. वेरी नाइस, टू फिक्स अ लिमिट। एंड वेरी फेमस a swan song, then utterance a statement made just true before death or retirement, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। जैसे शेक्सपियर का सॉन सॉन्ग बुलाता है टेम्पेस्ट। नाउ, नीट वंस ब्रोज, बोलते हैं ना भौहें चढ़ाना, टू फ्रॉन, जब कोई चीज हम देखते हैं और मेरे मन का हम लोग के नहीं होता तो अपनी भौहें चढ़ा लेते हैं ना, टू फ्रॉन कर लेते हैं, To ऑप्शन सी शुड express. बी। हाँ जी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, टू फ्रॉन। नाउ नेक्स्ट, टू प्लो द सैंड्स, बोलते हैं ना रेत पे महल बनाना किसी काम का नहीं होता ना, हम कितना भी कोई अच्छी चीज बना ले रेत पे लेकिन वो किसी काम का नहीं, वो तुरंत सडन खराब हो जाए। टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ, टू रिप अप ओल्ड स्कोर्स। टू रिप अप ओल्ड स्कोर, इससे पहले एक ओल्ड स्कोर से रिलेटेड था, उसका मतलब होता था, हुआ था कल हम लोगों ने पढ़ा था, मीन्स बदला लेना। इधर क्या है, टू रिप अप To take ओल्ड स्कोर। revenge. हाँ जी, मैम पुराने वाले का था to take revenge. हाँ बदला लेना जी, इसका मतलब है कि जो झगड़े खत्म हो चुके हों उसको फिर से उस फाइल को ओपन करना, आपने मेरे साथ ऐसा किया उसको लेकर फिर से झगड़ा करना, मीन्स टू री ओपन अ क्वारल। ओके, वो झगड़ा जो हमारे अकॉर्डिंग खत्म हो गया था उसको फिर से हमने क्या कर दिया, टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल। ओके, रिवाइव कर दिया जो झगड़े भूल चुके हैं। टू रेट साउंडली, देन वर्ड शुड बी करेक्ट, टू सेंस्योर स्ट्रांगली, किसी की कड़ी निंदा करना, रेट साउंडली। ओके, कड़ी निंदा करना, टू सेंस्योर स्ट्रांगली। नाउ 178, टू बी नो स्प्रिंग चिकन्स, बोलते हैं ना अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं, मीन्स हम अब बड़े, बोलते हैं ना अब हम यंग ज्यादा नहीं है, अभी हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे, वैसा वाला। तो क्या होना चाहिए, टू बी नो लॉन्गर यंग, अभी हम लोग यंग नहीं है,
अभी हम लोग यंग के लिमिट को क्रॉस कर गए वैसा। टू बी नो स्प्रिंग चिकन। नाउ 179 टू टेक टू वंस बेड। जब बोलते हैं ना कि वो तो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, इसका मतलब वो बीमार है लंबे समय से, उसको बोल सकते हैं 79 में क्या होना चाहिए, टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस। बीमारी के कारण अगर कोई बिस्तर पे पड़ा है उसको बोलते हैं टू टेक टू वंस बेड। नाउ 180 टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि एक होता है ना कि जो अत्यधिक औपचारिकता पर जोर देना, बोलते हैं ना ज्यादा कुछ नहीं, आप सेरेमनी में सिर्फ आकर खड़े हो जाओ, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो ना। टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, बहुत ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज को शो करता है। 181 टू बी एन सिक्सेस एंड सेवेंथ, बोलते हैं ना हेल्टर स्केल्टर, थोड़ा बिखरे हुए हो, कंफ्यूज हो ना, क्या होना चाहिए, Yes, स्टेट ma'am. ऑफ टोटल, Disorder. यस एग्जैक्टली, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। हेल्टर स्केल्टर भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो उसे भी आप लोग केयर करिएगा। नाउ टू दिस लास्ट वर्ड, टू ब्रेक द आइस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम दो अजनबी मिलते हैं तो लगता नहीं कि मतलब वो इनिशिएट करे या वो इनिशिएट करे, बट दूसरों के लिए तो बोलते नहीं है। तो जो पहले बोलता है तो क्या करता है, टू ब्रेक द आइस मीन्स जो एक अजीब सी खामोशी होती है उसको तोड़ना, चुप्पी तोड़ना बोल सकते हैं ना। तो क्या होना चाहिए, टू जी ब्रेक द मैम। awkward साइलेंस। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इसमें किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, बता सकते हैं, उसे हम लोग फिर से डिस्कशन कर ले। यस, Thank you very much, ma'am. No problem. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। मोस्ट वेलकम आगे के सेशन के लिए। लाल सर, थैंक यू थैंक ऑल। यू। Okay. Good evening to all of you. Thank you, ma'am. गुड इवनिंग मेरी सर। आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। जी सर, जी सर, जी, आ रही है very आपकी सर। Good evening, आवाज sir. आ रही है? थोड़ा good evening. I am trying to share my screen. स्क्रीन विजुअल है आप लोग? Yes, Yes sir, sir. विजुअल है। ओके जी, आज जो टेस्ट हुआ था नाउन पर, इस पे डिस्कस होना है, इसको स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड सर इवनिंग थोड़ा सर। जूम कर लीजिए सर। कर रहे हैं Zoom पर। दिख रहा है जी? यस सर, यस सर। किधर है सर? फर्स्ट सेंटेंस हमारा, अ सीनरी ऑन द हिल इज वेरी चार्मिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सीनरी, है ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेकंड। सर आज के जो ये नाउन के जो क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा सर साथ के साथ थोड़ा समझाने की वो कर देना सर कृपा। आज थोड़ा साथ के साथ बैठ बताएं सर का। जाऊंगा। अच्छा ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चंस कोई स्पेशल है कुछ? नहीं, हाँ कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में आए तो उसे पूछ लेंगे सर। चलिए ठीक। राहुल हैज नो नॉलेज दे दिया हुआ है तो फिर नो नॉलेज होना चाहिए, वेल नोन है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। डिड दे हैव आ करेज, इसमें कोई संख्या नहीं होती है, कोई भी इस तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल हम इसमें नहीं देंगे। क्या होना चाहिए सर था, सेकंड में द बी करेज। क्यों नहीं हो सकता? जी, आ नॉलेज नहीं होता है, आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है, समझ रही मैम। नॉलेज की कोई संख्या नहीं होती है, मैंने एक तो नॉलेज नॉलेजेबल बोला, बी नहीं सर, हम अच्छा ये बी बोल बोला है। सकते हैं नॉलेजेबल नॉन। क्यों होगा, नो के देखिए, नो नॉलेज, नो के बाद में आपको जो है नाउन देना है ना। No, an adjective, sir, or knowledge and noun, abstract noun, sir. यस, That's why knowledge, वही तो, knowledge नहीं आएगा। यस वही चीज मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज जो है नाउन है, ठीक है, तो नाउन देंगे हम ना उसके बाद में। नो एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा, डिड दे हैव अ करेज टू लेफ्ट द कंफ्यूजन। अब यहाँ पर आ करेज आपको मिल रहा है, ठीक है, आ करेज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, द करेज। नेक्स्ट,
We need the advice of the quality actually using जी कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो. We No, need sir. the किधर advice से? of a qualified actuary using the projected unit method. यहाँ पर देखिए, The यहाँ पर advice. क्या होगा? No the advice improvement, नहीं sir. है. No improvement. जी. No improvement. Hence option D will be correct here. She would die if she stayed in a water. क्या होगा? In the water. Hence option C will be correct. स्नो स्नो नहीं होगा, कोई भी हम इस तरह से डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो द स्नो हम लिख सकते हैं, द स्नो वाज फॉलोइंग, है ना. हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. सर 1 मिनट यहाँ पे ये पूछेंगे, ए स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होता है तो उसे ए स्नोफॉल बोलते हैं सर? स्नोफॉल होता है तो ए स्नोफॉल बोलते हैं. बात नहीं समझे आपकी. सर जो स्नोफॉल हो रही है, जो बर्फ गिरती है, जी हाँ. तो देयर इज ए स्नोफॉल नाउ, तो उसे ए स्नोफॉल बोलेंगे सर या देयर बी स्नोफॉल? आर्टिकल नहीं द लगेगा. स्नोफॉल होना चाहिए क्योंकि सर यहाँ निश्चित पर्टिकुलराइज किया स्नोफॉल गया के लिए है. बोला जा रहा है. सर यहाँ पर्टिकुलराइज किया जा सकता है. पर्टिकुलर किया गया है. यस सर. डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, बट जी सर, इंडेफिनिट जी सर. आर्टिकल का यूज नहीं होगा. समझ रहे हैं सर? जी सर. इन द सेम वे सेम सेंटेंस इसी तरह से है. आर रेन नहीं होगा. द ठीक है. रेन. द रेन वाज ओवर. बारिश समाप्त हो गई. जिसके ड्रॉप्स की Hence बात की option जा रही है D वही will be रेन. correct. जी हम्म. सर, दा होना Next चाहिए ना, sentence. एंड रेन थोड़ी होगा. सर एन एन होगा उसमें, दा आपने होना चाहिए. लगा दिया. नहीं, दा होगा. ऑप्शन गलत टिक हो गया है. ठीक है. ऑप्शन मैंने गलत टिक किया. दा ही बताया है. दा बताया है. डी रेन पे लगाइए सर अभी भी ऑप्शन. हाँ हाँ अब सही है. चलिए ये नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं. आई वुड गिव माई लाइफ फॉर अ हैप्पीनेस ऑफ देम बोथ. अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है. क्या होगा? फॉर द हैप्पीनेस. हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर. इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम ट्राइंग टू हेल्प पीपल हु डू नॉट वांट टू बी हेल्प्ड. यहाँ पर देखिए, जो हैज नॉट हैव नॉट प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो यहाँ पर डू नॉट जो अकॉर्डिंग टू पीपल एंटीसीडेंट से पहले वाले जो है नाउन के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, जो कि करेक्ट है. हेंस नो इम्प्रूवमेंट. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है. ओके. द पुलिस हैज गेटिंग वाइस एंड कीप देयर माउथ शट. इसमें द पुलिस के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए यहाँ पर? द पुलिस. आवाज नहीं आ रही. कोई कुछ कह रहा है क्या? आर 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 सर. जी जी हाँ. है. द पुलिस आर आर होगा, गेटिंग. प्लूरल होता है. जी. नेक्स्ट देखते हैं. डॉक्टर बोस सेड द चाइल्ड हैड मैं तो हैज की जगह हैव नहीं सकते, आर करेंगे. जी. ये जो 10 नंबर क्वेश्चन में है सर, हैज की जगह प्लूरल ही तो करना होगा हमें, या आर करेंगे फिर? मैम वहाँ थर्ड फॉर्म देखो, आईएनजी आ रही है. थर्ड फॉर्म देखो, आईएनजी थर्ड फॉर्म फॉर्म में होता तो है गेटिंग वाइज. आएगा. जी. समझ रहे हैं? ओके सर, ओके. जी जी. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. द बोस सेड द चाइल्ड हैड मीजल्स विच वर. अब ये मीजल्स बीमारी का नाम Was है, आएगा. देखने में सिमिलर लग रहा है. हाँ. वाज मेन Was. फैक्टर. क्या होना चाहिए? डी. सॉरी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सी सी. डी लग गया था. जी. नेक्स्ट देखते हैं. फिजिक्स डील विद द फोर्सेस एक्टिंग नो कंक्रीट ऑब्जेक्ट. इसमें देखिएगा सर नो इम्प्रूवमेंट. डील डील नो डील होगा. इम्प्रूवमेंट. हाँ. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब हमारी सही मिल रही है. डी आगे देखते आएगा. हैं. स्पेक्टेकल्स आर इन्वेंटेड होगा, है ना. क्या होना चाहिए? सर आर आर इन्वेंटेड. इन्वेंटेड. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. आर चीफ्स ऑफ द टाउन इन विच आई वाज बोर्न वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द वार. यहाँ पर क्या होगा? वाज डिस्ट्रॉयड, है ना. क्या हो जाएगा? वाज डिस्ट्रॉयड. नो इम्प्रूवमेंट.
होना चाहिए, आर्चीव्स ऑफ द टाउन। आर्चीव्स के अकॉर्डिंग आगे बॉर्न हाँ सर प्लूरल है ना इसलिए बड़ा। प्लूरल, हाँ सही है। आर्चीव्स ऑफ द टाउन विच आई वाज बोर्न, ठीक है, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नोन राइनो स्पीसीज, ठीक है, राइनो स्पीसीज है वेस्ट अफ्रीकन, इसमें क्या होगा? अब यहाँ पर राइनो स्पीसीज आर आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि राइनो स्पीसीज की बात की जा रही है। यहाँ पर मोस्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, इससे आप उसको कोरिलेट करेंगे। वैसे तो स्पीसीज जो है सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आर हो जाएगा। हिज बिलोंगिंग, ठीक है, हिज डम्प्ड आर अनरिकॉन्सिली, हिज बिलोंगिंग्स उसकी सामग्री, हिज बिलोंगिंग्स में आर क्यों होगा? वर है, वर। सॉरी पर हाँ डम्प्ड दिया हुआ, इज डम्प्ड पैसिव वॉइस में ना, वर हो जाएगा। सेड बियर वेजिटेबल, सेड बियरिंग वेजिटेबल्स होगा ना, सेड बियरिंग वेजिटेबल्स आर सैड बियरिंग वेजिटेबल्स। हाँ सीड बियरिंग वेजिटेबल्स, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दैट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर, ठीक है, अब दैट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज हो जाएगा, इज आएगा, इज जी। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक, अब मेनी है तो मेनी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? जी बिल्कुल आर लगा देंगे, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड 5 डजन्स ऑफ, 5 डजन ऑफ होगा ना कि डजन्स ऑफ, 5 डजन। हाँ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 5 ईयर डिग्री कोर्स, 5 ईयर डिग्री कोर्स, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सही सही है। हाँ अब 5 ईयर डिग्री कोर्स, एक कोर्स की बात की जा रही है जी। जी। He has spent 500 rupees, 5 जब लग 500 गया एनुअल rupees। डेट 100 नहीं करेंगे, 100 ए सॉरी मतलब ए होगा, ए 500 रुपीज। जी। द ज्यूरी हैज टेकन एन अर्जेंट डायरेक्शन डिसीजन, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा सर, अर्जेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। द ज्यूरी इज डिवाइडेड, अब डिवीजन की वो बात कही जा आर रही है डिवाइडेड। तो आर, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट है। The sun was shining so brightly that it is impossible to gaze at him, the sun is shining होगा ना, ना कि जी was। जी जी, इज की बात हो रही है क्योंकि दैट इज इम्पॉसिबल इज आ रहा है, तो यहाँ जी आगे भी जो है दैट के बाद आने वाला जो हमारा क्लास है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। आगे देखते हैं द डेथ लेज, ठीक है, हिज आईसी हैंड्स ऑन की, तो फिर वो तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी विल बी, ऑप्शन हमारा सी विल करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हिज मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, स्प्रिंग अकॉर्डिंग, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग सही लगा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। सर बट यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हर होना चाहिए आई थिंक। हाँ वो तो ठीक है, यस यस सर, यस सर। प्रॉब्लम तो उसकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हर प्रोनाउन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम उसको सही करने का मतलब नहीं है। जो चीज पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जी। द मून एंड हर ब्यूटी लॉस्ट फॉर एवर, अब यहाँ पर मून एंड हर ब्यूटी, मून की ही ब्यूटी की बात कही जा रही है, एंड से जरूर जुड़ी हुई है लेकिन एसी की क्वालिटी है इसलिए लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द मून एंड हर ब्यूटी लास्ट। हाँ यहाँ पर एस जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये समझ नहीं आया था उस टाइम जी, ऑप्शन के चक्कर में नहीं लगा पाए, उस टाइम पे समझ नहीं आया था उस टाइम पे। नहीं ए बस मून एंड हर ब्यूटी लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है, सर बी वाला सही है बट मूव कर दिया गया है इसलिए रॉन्ग है। इसी वजह से रॉन्ग है। हाँ इसलिए मून ना होता तो बी वाला सही हो जाता, चाहे हम इसका एस हटा दें तो बी वाला सही कर दें, चाहे इसमें एस लगा दें तो ए वाला सही कर दें, दोनों चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बी वाला किया को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए तो एक नंबर आप मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एस हटा करके मून का एस एक काट दीजिए और उसको सर आपने ये सर भाई मिस्टेक कर गए हैं तो इसलिए लगा दिया ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, द चाइल्ड आर, चाइल्ड जो कि सिंगुलर नंबर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही लग रही है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट, हेंस डी ऑप्शन आएगा, नो डी इम्प्रूवमेंट। विल बी करेक्ट।
वन ऑफ माई बुक्स होगा, है ना, किताबों में से, अपनी किताबों में से एक किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सर तो ये तो सही है, जी, पर नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, बुक इजी तो दिया है। नो बुक दी है ना, इम्प्रूवमेंट ये बुक्स बताया है। नहीं है। हाँ, बुक्स ठीक, नहीं नहीं ठीक। बुक्स हाँ तो आप सर, प्लूरल भर वन जाएगा। ऑफ माई बुक्स होगा, उसमें बुक अरे आएगा। वहाँ सी ऑप्शन ही होगा सर, वहाँ वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, वहाँ सी ऑप्शन होगा, जी डी नहीं सर, होगा। सी वहाँ सी ऑप्शन होगा वहाँ होगा, पे। कहाँ पे लगा? ऑप्शन गलत माना गया था सर सर, ने कोई राइट दूसरा बताया, बोल दिया गया था। सर सही ने है सही है। सी होगा हाँ या ठीक है सी होगा। वन ऑफ माई सर ने बुक्स इज, वही तो है, लगाए थे हम। डी लगा दिया है सर आपने, सी पे कर सी दीजिए। सी कर दीजिए। हाँ वन ऑफ माई सी बुक्स कर तो देते, होगा। नहीं बताया, ऑप्शन बताया सही है और हाँ उसको ठीक कराया भी करते सही हैं। है। ऑप्शन में जो है लगाने में, टिक लगाने में जो है मिस्टेक हुई है। अगला देखते हैं 32। आइदर ऑफ फ्रेंड्स विल गो, यहाँ पर नो नो इम्प्रूवमेंट है, आइदर इम्प्रूवमेंट। ऑफ फ्रेंड्स, नो इम्प्रूवमेंट, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नाइदर ऑफ द एम्प्लॉइज होगा, है ना, एम्प्लॉइज में से कोई नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है? ए हाँ, ए ए ऑप्शन, और वर्ब को सिंगुलर इसमें यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34। ही इज अ रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। दा आप दा दा द दा द रविंद्रनाथ। दा रविंद्रनाथ, कालिदास इज द दा शेक्सपियर द ऑफ इंडिया। शेक्सपियर। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। राम एंड श्याम शॉप एक ही लोगों की है, तो लास्ट वाले पर हम सजेशन देंगे राम एंड श्याम शॉप, हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। ब्रदर एंड सिस्टर्स स्कूल, नो इम्प्रूवमेंट, नो लास्ट पे इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है, इट मीन्स दोनों का स्कूल एक ही है, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट, जैक एंड जिल फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग ए अलग जो ऑप्शन। सजेशन दिया हुआ है। ए ए ए ऑप्शन सर होगा, क्योंकि आगे इज लिखा हुआ है। जी, ए राइट, सही है सर। यही होगा, ए होगा, Yes, सही, ए यही होगा। इट इज undeniable fact politics today is game of played आर of scandal, no आर improvement, हो क्योंकि जाएगा। नो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट सर। क्यों आर, नो इम्प्रूवमेंट होगा, आर पॉलिटिक्स क्यों है, होगा? मैथमेटिक्स है, सिंगुलर पॉलिटिक्स, काउंट। जी, सिंगुलर काउंट किया जाता है, जी बिल्कुल। आई थिंक लद्दाख है सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर पकड़ लिए होंगे, सर एक सीनरी ऑफ मिनट द वर्ल्ड होगा। सीनरी ऑफ द वर्ल्ड। सर एक मिनट सीनरी इन द 39 वर्ल्ड। प्लीज। जी 39 देख सर लीजिए, यहाँ जो कोई दिक्कत है? पॉलिटिक्स की बात हो रही है सर, यहाँ पे राजनीति टाइप की बात हो रही, अच्छा गेम की बात हो रही है। जी, ओके सर, ओके। यहाँ पर सिंगुलर, हाँ सिंगुलर की बात पॉलिटिक्स, करेंगे। पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स ये सब सिमिलर में गिना, इसके अकॉर्डिंग ई जा रहा तो सर सर पॉलिटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है क्या ये? तो सब नहीं, गेम पॉलिटिक्स, that politics today is the game played, ठीक है, that politics अच्छा इज ही होगा, न कि ओके आर, ओके सर। उस पॉलिटिक्स की बात की जा रही। इन आगे देखिएगा 40 नंबर। आई थिंक लद्दाख है सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी इन द वर्ल्ड होगा ना कि डी सीनरी, आएगा। ओके, सीनरी इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? सीनरी इन द वर्ल्ड, हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें आप लोगों ने क्या किया है? फ्रूट एंड वेजिटेबल जी, सर, सिंगुलर होगा, एंड फ्रूट से एंड जुड़े हैं, वेजिटेबल सिंगुलर आएगा दोनों सर। दोनों सिंगुलर आएगा। जी सर। फ्रूट्स का यदि सर फ्रूट का यदि फ्रूट्स करेंगे तो उसका तो संपत्ति होता है। जी, तो कुछ फ्रूट्स करोगे तो वेजिटेबल्स भी तो करनी पड़ेगी, एंड से जुड़े हैं, दोनों इक्वल आएंगे। नहीं ऐसा नहीं होने का, गलत हो जाएगा। कैसे? फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल। सर कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल में? फर्स्ट ऑप्शन। फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों, मतलब एस नहीं होगा दोनों में। जी, ओके सर। आगे देखते हैं। द hairs on this young man's head now has great ink, पकड़ लिए होंगे। हेयर नहीं द होता है, हेयर। क्या होगा? द हेयर हेयर। होगा, ये ऑप्शन द हेयर होगा, न कि केवल हेयर। इट इज हार्ड फॉर मी टू कीप ट्रैक हाउ मेनी ग्रे हेयर आई हैव ऑन माई
इसमें क्या हो जाएगा? हाउ मेनी ए होगा ए सर। और होगा हाउ मेनी ग्रे हेयर्स। हाउ मेनी ग्रे हेयर? ए ऑप्शन। एवरी टाइम माय फादर कम्स होम ही ब्रिंग्स होम 2 डजन्स एप्पल। 2 चूंकि 2 न्यूमरल डजन एडजेक्टिव एप्पल्स लग गया ए है, डजन नहीं होगा। 2 dozen ए हो। apples. जी। इन दिस ब्रिक एंड मोर्टर बिल्डिंग आई विल फाइंड द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इसमें क्या हो जाएगा? इन दिस ब्रिक एंड मोर्टर बिल्डिंग। सर बी होना चाहिए। द ब्रिक, नहीं, द ब्रिक एंड मोर्टर बिल्डिंग। ए नंबर द ब्रिक एंड मोटर बिल्डिंग, क्योंकि द यहाँ ब्रिक किसी एंड मोर्टर। हाँ पर्टिकुलर की नो बात। एरर होगा। सर हमें समझ नहीं आया था, ये गलत है हमारा। नो इम्प्रूवमेंट। इन द ब्रिक एंड मोर्टर बिल्डिंग। सही है, दोनों सर सही सर है। ए वाला सही नहीं हो सकता, एक क्यों सही नहीं हो सकता, हाँ राइट, एक क्यों सही नहीं हो सकता? नो इम्प्रूवमेंट ही होनी जी। चाहिए। इस बिल्डिंग और ब्रिक में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, इस बिल्डिंग में, ठीक है, इस ब्रिक और मोर्टर बिल्डिंग में यू विल फाइंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट राहुल रीताज हाउस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राहुल राहुल एंड रीताज हाउस। बोथ बी हाउस ऑप्शन बी। B में फर्स्ट टॉपिक आएगा अलग रिटाज. अलग अलग की बात की जा रही है। आई वेंट राहुल एंड रीताज हाउस एंड फाउंड, पूरा सेंटेंस थोड़ी है, एंड फाउंड दैट कपल मिसिंग। ठीक, कपल मतलब है मैं सर। राहुल के घर, हाँ आगे कपल कपल दिया हुआ है, की दोनों बात का। हो रही तो एक घर हुआ ना दोनों का। हाँ कपल की वजह से घर एक हुआ है। आई तो वेंट सर राहुल। वीटा में लगेगा केवल, हम्म, वीटा में लगेगा फर्स्ट टॉपिक, बी जाएगा ऑप्शन. बी नंबर राहुल एंड रिताज हाउस बोथ आर बी राहुल टू एंड बी टू। रीताज हाउस। B2 रीता के घर, यस। राहुल और रीता के घर पर, दोनों का कंबाइंड होगा। देयर इज डायर नीड टू 2 पेयर्स ऑफ, 2 2 पेयर ऑफ पेयर होता बूट है ना, ए 2 पेयर। ऑप्शन। जी, ये ऑप्शन। देयर वाज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट बिहेवियर। ठीक, देयर बिहेवियर होगा। देयर बिहेवियर इज देयर अनकाउंटेबल। बिहेवियर। इफ वी आर डीलिंग विद द बिट ऑफ लायर, पूछ रहा है बंच ऑफ लायर, अब ये बंच नहीं ऑफ समझ ग्रुप्स होता है पाया ना। सर, अब लायर क्या बंच ऑफ होता है सर? लायर से बंच ऑफ ग्रुप। ये लायर नहीं समझ झूठा, में, जो झूठ बोलने वाले होते झूठे हैं, लोग. तो सर झूठे लोग। इससे बन बंच क्यों ऑफ जाता है? बंच लायर्स ऑफ है। ग्रुप, बंच ऑफ ग्रुप्स होता है ना, जिसे जानते हैं, तो इसी तरह से सेम लाइक होता है, बंच ऑफ ग्रुप्स एंड बंच ऑफ लायर। ठीक, यही नहीं समझ में आ रहा था. ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन केम अपार्ट। हंड्रेड्स नहीं होगा, ए हंड्रेड, आएगा सॉरी 100 ऑफ हंड्रेड सही है, वुमेन। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन नो इम्प्रूवमेंट है, नो नो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट हंड्रेड्स हंड्रेड ऑफ कल ही पढ़ाया था, जब भी कोई न्यूमरल हाँ एडजेक्टिव नो नहीं आएगा तो इम्प्रूवमेंट। प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन करेक्ट है, हेंस नो सर तो ए इम्प्रूवमेंट। भी सही है, क्या चीज? ए भी तो नहीं, सही ये नहीं है. सही नो ए नहीं ना, सही। ये नहीं सही हंड्रेड्स है। नहीं है ना उसमें, अगर कोई 100 है। न्यूमरल एडजेक्टिव होता अच्छा अच्छा. तो सही होता, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हंड्रेड ऑफ है, इसलिए हंड्रेड वाला सही नहीं होगा, हंड्रेड वाला ही होगा, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट में है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन पूरे हुए। किसी कोई अगर प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो उसको फिर से देख लिया जाए। जी, थैंक यू नो सर. सर, थैंक सर यू। सर इसकी थैंक यू पीडीएफ मिल सर, सकती थैंक है? यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू, सर इसकी थैंक यू। पीडीएफ मिल सकती है? हाँ हाँ मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं सर। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर ऑडिबल। देखिए, कुछ क्वेश्चंस पे अगर कहीं से कोई डाउट रह जाता है और बाद में आप लोगों को समझ आता है कि ये शायद गलत एलेबोरेट हो गया, तो उसको बाद में दूसरे सेशन में भी पूछी जा सकती है चीजें, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन और ह्यूमन एरर इज पॉसिबल। तो बाद में भी अगर कहीं चीजें समझ में आती हैं कि ये गलत हो गया है, तो टोटली डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है यहाँ पर। आप किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, जो सिर्फ उनका रटा रटाया चीजें हैं कि वही चीजें आपको पढ़नी है और आप बोल नहीं सकते हो। और ना बोलने के रीजन भी वहाँ होते, इतने लोग होते हैं, बोल कहाँ पाएंगे सब। यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं नहीं, जितने भी साथी हैं सब बढ़िया वेल मैनर्ड हैं और सब लोग पढ़े लिखे हैं।
हाँ, बशर्ते ये है कि कुछ लोग एरर पैदा करते हैं आ करके बीच-बीच में कभी-कभी जुड़ते हैं और निकल लेते हैं। जो लोग हार्डी ग्रुप पे नहीं हैं, अब कुछ दिन के बाद जो है अभी हार्डी पे ही जाएगा नेट लिंक इधर जा रहा है, सभी ग्रुप्स पे जा रहा है। तो आ जा करके आते-जाते रहते हैं, तो वो एक इरेटिंग पैदा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो दरवाज़ा खोल के देख लें एक बार क्या हो रहा है, फिर भाग जाएँगे। तो ऐसे लोग जो है ब्लॉक किए हैं हम लोगों को, अगला नंबर उन्हीं का है। ब्लॉक कर देंगे फिर झाँक नहीं पाएँगे वो। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जुड़ो, क्योंकि आपको जो है मिनिमाइज़ करके स्क्रीन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आप जब जुड़ते हो फिर तुरंत थोड़ी देर बाद निकल जाते हो। क्या मतलब है इस चीज़ का? हम सिर्फ़ उन्हीं साथियों के साथ काम करना चाहते हैं जो वेल मैनर्ड और डेडिकेटेड हैं, जो अपने सिलेक्शन को लेके गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से आप पढ़ते किसी भी कोचिंग में हो, कितना भी बढ़िया आपने लेवल तैयार कर लिया हो, भाई साहब आज्ञान वाले एग्ज़ाम में सीटें इतनी कम हैं, एक-एक नंबर पे, एक-एक क्वेश्चन पे बहुत बड़ी फाइट है। तो यहाँ से प्लेटफ़ॉर्म से हम चाहते हैं कि कम से कम जो है जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपने वहाँ 90 का लेवल बना लिया है, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा लो। अगर आपने 100 का को लेवल बढ़ा लिया है, तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ से और बढ़ा लो। अगर आपने 125 का पूरा बना लिया है, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से एग्ज़िट कर जाइए, निकल जाइए। आप आराम से तैयारी करिए और अपना लेवल मेंटेन करिए, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म की। अगर जिनके पास कम नॉलेज है, जिनको नीड है अभी, तो बराबर रेगुलर जुड़ते रहें, यही बेहतर होगा। ऐसे लोगों को बराबर हम वॉच कर रहे हैं। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। आज जो है चूँकि टेस्ट था नाउन पे, नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्रामर पे। वोकैब में इडियम आप लोगों का चल ही रहा है लगातार और चासर हम लोग जो है जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं चीज़ों को और चासर देखते हैं कि आज खत्म हो जा रहा है तो कल से जो है आप लोगों को मिलेगा लिटरेरी टर्म पे और अगर जो है आज चासर नहीं खत्म हो पाता तो सैटरडे को लिटरेरी टर्म की जो है क्लास आप लोगों को मिलेगी। लिटरेरी टर्म्स जो कि जेएस कड्डन और एमएच अब्रम का एक ज्वाइन अपना जो है नोट्स है, पर्सनल नोट्स है अपना, उससे जो है प्रियांशी मैडम पढ़ाएँगी। और वो चीज़ें आप लोगों को कहीं एक जगह मिलने वाली नहीं है, ना मार्केट की किसी बुक से मिलने वाली है और ना ही किसी कोचिंग में मिलने वाली। हालाँकि हो सकता है कोचिंग में, ये कहने का तात्पर्य मेरा नहीं है कि कोचिंग में कुछ लोग बताते नहीं है, पढ़ाते नहीं। आपको हो सकता है उससे बढ़िया चीज़ें पढ़ाई गई हों, उससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई गई हों। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हम आप लोगों के सामने लिटरेरी टर्म की प्रेज़ेंट करेंगे, वो आप देख कर के समझ जाएँगे कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो कल और परसों 2 दिन जो है आप लोगों को लिटरेरी टर्म की क्लास जो है मिलने वाली है। आई होप कि हमारा स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगा होगा। बोल दो भाई। जी सर, जी सर, और जूम कर लीजिए सर। बहुत बढ़िया, अभी ज़ोन कम कर लेंगे हम। इनके जो है लिटरेरी कैरियर हम लोगों ने बात कर लिए थे कि 3 होते हैं, 3 माने जाते हैं, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। तो हम लोग जो है फ्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड में थे। इटालियन पीरियड जो है हम कितना पढ़ चुके थे? इटालियन पीरियड में पार्लियामेंट फॉल पढ़ चुके थे। और क्या पढ़ चुके थे? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन पढ़ना है आज। क्यों? यस सर, यहाँ से पढ़ना होगा। यस सर, यस सर। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन पढ़ना है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज एन इनकम्प्लीट पोएम। एक क्वेश्चन यही बन जाता है, इनकी पोएम जो है ये इनकम्प्लीट है। दूसरा प्रोबब्ली 1384 एंड 1386 ये माना जाता है इसका ईयर। हालांकि जो है इसके पहले एक पोएम हमको और पढ़नी चाहिए थी इनकी, ट्रायलस एंड क्रेसिडे, तब एक सीरीज बनती। लेकिन चूंकि हमारे नोट्स में जो है वो आगे पीछे हो गया है, वो जो है 80-82 के करीब में ट्रायलस एंड क्रेसिडे मानी जाती है और ये 84 में मानी जाती है। और ये जो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये वर्क इनका आता है जो चासर का,
ये एक एपोलॉजी के तौर पर आता है ट्रायलस एंड क्रेसिडा के, क्योंकि क्रेसिडा में जो है उन्होंने इनफिडेलिटी दिखा देते हैं और अनफेथफुलनेस दिखा देते हैं वुमेन का, जिससे कि समाज में उनकी एक अलग इमेज बनने लगती है कि यार ये तो वुमेन पे ज्यादा चीजें लिख रहे हैं और वुमेन के अगेंस्ट चीजें डिपिक्ट कर रहे हैं, वुमेन की बैड क्वालिटीज लोगों के सामने ला रहे हैं, इसलिए ये जो है अच्छा नेचर इनका है नहीं। तो इस इमेज को बदलने के लिए जो है वो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये जो है वर्क उनका आता है और ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा के बाद आता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हिच वर्क केम एज ए एपोलॉजी ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा, तो ये क्वेश्चन बना भी है और आपसे पूछा भी सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एक एपोलॉजी के तौर पर ये आता है। आगे अगला पॉइंट देख लो भाई, इसका क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एन एग्जैक्ट पब्लिकेशन ईयर सिंस इट वाज द मोनोस्क्रिप्ट, क्योंकि तब एक मोनोस्क्रिप्ट था that circulated before the advent of printing press. It contained legend of 9 women. आपसे ये पूछा सकता है कि कितने वुमेन की बात करेगी, इसमें तो 9 वुमेन की बात करती है। Who are true lovers? These included Cleopatra and Dido. ये ध्यान रखिएगा, अगर आप GIC PGT में बैठ रहे हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन क्लियोपेट्रा एंड डिडो पूछा जाए और ऑप्शन में जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी हो या फिर अल्फा लब भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये तीनों वर्क में एक आपको एक कैरेक्टर मिलता है, तो इसलिए जो है इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियोपेट्रा एंड डिडो ये लीजेंड ऑफ गुड वुमेन का कैरेक्टर है। द जनरल प्लान ऑफ दिस वर्क अगेन हैज बीन बारोड फ्रॉम बकेसियोस मेलिरिबस। The poem is composed in heroic couplet. इसका सोर्स जो है बोकेसियो से लिया गया है और जो है हीरोइक कपलेट में ये लिखा गया है। Yes. ये भी जो है जो वर्क है ये एक ड्रीम विजन डिवाइस जनरली इनका फेवरेट डिवाइस रहा है। इसमें भी ड्रीम विजन है, सपना देख रहा है कैरेक्टर और उसी में कहानी चलती है। इसको माना जाता है कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा के जो है बाद बिफोर कैंटरबरी टेल्स जो इनका मास्टरपीस है, इसके पहले और ट्रायलस एंड क्रेसिडा के बीच का ये वर्क जो है माना जाता है। इसमें क्या है, पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म जो उस समय का था ड्रीम विजन यूज किया गया है। वेयर द नरेटर इज गाइडेड बाय द ड्रीम लाइक फिगर, दिस केस द गॉड ऑफ लव। द गॉड ऑफ लव जो है कैरेक्टर के रूप में इसमें डिपिक्ट किया गया है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एन एपोलॉजी, वही चीज जो हम बता रहे थे आपको भी, एन एपोलॉजी ऑफ अर्लियर वर्क ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो 82 या 80 के करीब में आता है, which depicted the unfaithfulness of women. The poem was intended to redeem his reputation and make amends by the showcasing his virtuous deed of legendary women from classical literature. हालांकि इनका जो प्रभाव है जनरली जो अर्लियर वर्क इनके मिलते हैं उस पर क्लासिकल का ज्यादा प्रभाव मिलता है। इसमें एक नरेटर होता है और गॉड ऑफ लव होते हैं। द गॉड ऑफ लव गाइडेड द नरेटर थ्रू द वेरियस स्टोरीज featuring legendary women such as Cleopatra, Dido and Thisbe. थिस्बे वर्क नाम भी आपको शेक्सपियर के पैरामस एंड थिस्बे वर्क शेक्सपियर से भी रिलेटेड आपको मिल जाएगा। स्टोरी इसमें देखिए एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि इसमें एक प्रोलॉग है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोलॉग ऑफ 9 इंडिविजुअल लीजेंड्स। इसमें एक प्रोलॉग है और इसमें 9 इंडिविजुअल लीजेंड्स जो वुमेन्स हैं उनकी स्टोरी दी गई है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसके एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, डिडो और एक इसको भी हैप्सेप्सिल एक कैरेक्टर ये भी है, अलग से इसमें हमने ऐड कर दिया है, मिला था हमको, ये भी ध्यान रखिएगा। ईच स्टोरी एम्फसाइजेस ऑन द वुमेन्स वर्च्यू एंड फिडेलिटी। प्रत्येक जो स्टोरी है 9 वुमेन है
9 स्टोरीज की इसमें बात करी गई। जो भी स्टोरी है वो उसमें जो है वुमेन की वर्च्यू एंड फिडेलिटी की बात करी गई है। अल्टीमेटली हर ट्रेजिक फेट एज अ रिजल्ट ऑफ लव, अंत में जो है वो एक दुखांत होता है उनके प्रेम का। द नरेटर्स जर्नी थ्रू दीज स्टोरीज सर्व एज बोथ आर लिटरेरी डिवाइसेस टू द एक्सप्लोर थीम ऑफ लव, फिडेलिटी एंड जेंडर एज वेल फॉर्म ऑफ द फिनेंस ऑफ द हर अर्लियर वर्क पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन। जो इसके पहले के वर्क में उन्होंने वुमेन का चित्रण किया था उस पे जो है सुधारने का काम इसमें किया है। अगला जो वर्क है इनका ट्रायलस एंड क्रेसिडा 1380 और 83 के बीच में माना जाता है। द ग्रेट मास्टरपीस ऑफ चॉसर्स इटालियन पीरियड, इनका इटालियन पीरियड का सबसे अच्छा वर्क इनका माना जाता है। इनका जो एक ओरिजिनल वर्क भी माना जाता है क्योंकि ये जो है ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड वर्क है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन द नरेटिव पॉइंट्स फिलोस्ट्रेटो बाय बोकेसियो, हालांकि बेस्ड जो है इनका बोकेसियो के फिलोस्ट्रेटो वर्क से जो है मिलता है। एंड फॉलोज द वेल वोर्न कन्वेंशंस ऑफ कोर्टली लव, कोर्टली लव दिखाया गया है इसमें। द पोएम इज कंपोज्ड इन राइम रॉयल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि किस स्टेंजा फॉर्म में ये वर्क लिखा गया है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज ए मिडिल इंग्लिश पोएम रिटन बाय जेफरी चॉसर लाइकली कंपोज्ड इन मिड लेट 1380s, ऐसा भी लिखा मिल सकता है कोई डेट ना दे करके। इट इज ए स्टोरी ऑफ ट्रोजन वार एज रिकाउंटेड द क्लासिकल वर्क्स द इलियाड बाय होमर। इलियाड का जो इलियाड बाय होमर का जो वर्क है होमर का, वहां से भी इसका जो है काफी रेफरेंस और इसके फीचर मैच करते हैं। द पोएम known for its exploration, love, fate, and human conditions. Chaucer portrait of the love affair between Troilus and Trojan prince Cressida, a widow of the Trojan nobility. हालांकि ये स्टोरी आप बहुत बार जानते हैं और जाने हैं और शेक्सपियर को भी आपने जब पढ़ा तो वहां भी स्टोरी को आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। Critics have analyzed the poem's themes of love and betrayal. ये मेजर थीम इसकी है और यही जनरली जो है पूछी भी जाती है। The poem is set against the backdrop of the Trojan War, follows the tragic love story Troilus and Cressida. It consists of 5 books. कितनी बुक्स है? 5 books and is written in rhyme royal. ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली हैं, 5 बुक्स में है और राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल क्या है? 7 लाइन स्टेंजा फ्रिक्वेंटली क्वाइंड बाय चासर, ये जो है इन्होंने ही इसको क्वाइन किया था, जिसे चौसरिन स्टेंजा कहते थे, बाद में इसे राइम रॉयल बना दिया गया। ट्रायलस इसका कैरेक्टर एक है, क्रेसिडे है और पेंडोरस है और क्रेसिडा है और कैलस है जो कि प्रीस्ट है और डियोमेडी है। ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो पूछे जा सकते हैं कहाँ के हैं, बाकी स्टोरी वेल नोन है आप लोगों की। अगला आता है थर्ड पीरियड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश पीरियड, और इस पीरियड को ज्यादा महत्वपूर्ण लिया जाना चाहिए क्योंकि इसी पीरियड में इनका मास्टर वर्क आता है जिसे हम कैंटरबरी टेल के नाम से जानते हैं। 1386 to 1400 टिल डेथ तक के इनका ये पीरियड लास्ट वाला माना जाता है। इस पीरियड में जो है द कैंटरबरी टेल्स बहुत इनका फेमस वर्क आता है। इट कंटेन्स प्रोलॉग 24 टेल्स, 21 फिनिश्ड एंड 3 अनफिनिश्ड, ये भी पॉइंट है। इन द मिडिल इंग्लिश द प्लान वाज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ बोकेसियोस डेकामेरॉन। ये प्लान था कि बोकेसियो का जो डेकामेरॉन है उस पे मॉडल डे वर्क जो है बनाया जाए। द अनफिनिश्ड स्टोरीज जो हैं कौन कौन सी इसमें? द कॉक्स स्टोरी और द स्क्वायर्स, द टोपास टेल्स टोल्ड बाय चॉसर हिमसेल्फ। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो टोपास है वो क्यों, उसका जो है कौन स्टोरी टेल करता है, तो वो चॉसर हिमसेल्फ, ये भी ध्यान रखिएगा। दीज 2 टेल्स वर इन प्रोज चॉसर। ये जो 2 टेल्स हैं, टेल ऑफ मेलेबी, टेल ऑफ पार्थोन, ये जो प्रोज में है। टोटल जो 24 टेल्स हैं जिसमें 21 फिनिश्ड हैं, 3 अनफिनिश्ड हैं, एक ये पॉइंट बना। बाकी जो अनफिनिश्ड है कौन कौन सी हैं? ये 3 हो गई। और चौसर की खुद की कौन सी टेल है? टोपास टेल है। प्रोज में कौन कौन सी टेल है? 2 हैं, टेल ऑफ मेलेबी और टेल ऑफ पार्सोन।
प्रोलॉग है इसमें, प्रोलॉग से भी क्वेश्चन बन जाता है। द सेंट्रल प्रोलॉग फर्स्ट पार्ट शॉर्ट्स द कैंटरबरी टेल, द फ्रेम स्टोरी ऑफ द पोएम एज सेट आउट इन 8 लाइन्स ऑफ मिडिल इंग्लिश विच मेक इट द जनरल प्रोलॉग। 858 लाइन का प्रोलॉग। इच ऑफ द रिलीजियस पिलग्रिम्स, एक रिलीजियस पिलग्रिम्स की बात करी जा रही है इसमें। द नरेटर जॉफ्री चौसर इज इन द टाबार्ट इन। आपसे भी पूछा गया है प्रीवियस अगर पढ़े होंगे कि कौन से इन की बात करी जा रही है। टाबार्ट इन की बात करी जाती जो कि कहाँ है, इन साउथवर्क, वेयर ही मेट्स द ग्रुप ऑफ 29 सन्ड्री फोक। कितने लोगों से मिलते हैं? 29 लोगों का ग्रुप होता है। हु आर ऑल ऑन द वे ऑफ कैंटरबरी, जो उसी के रास्ते में कैंटरबरी के तरफ वो भी जा रहे होते हैं। द साइट ऑफ श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, द मीट्रिकल फॉर्म ऑफ द प्रोलॉग इज आयाम्बिक पेंटामीटर कपलेट। किसमें है? आयाम्बिक पेंटामीटर कपलेट में। सर कपलेट भी कौन सा है? सर जी सर ये 29 पोएट को लगा करके उससे अलग थे। ये अलग थे भाई, ये उनका जो है जब इनसे मुलाकात होती है टाबार्डिन में, समझ रहे हैं? ये इनके ग्रुप 30। हाँ जी सर। अगला देखो, द सेटिंग इज, इसकी कहाँ पे है? अप्रैल माह में है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। हालांकि जितने नाम इसमें दिए गए हैं ये सारे के सारे जो है लोग हैं जिनके जो है टेल्स जो लोगों ने सुनाई है, उसका एक जो है हमने अलग से एक बना दिया है सीरियल, तो यहाँ से भी देख सकते हैं और अलग भी है। Host prospers the story telling contest, each pilgrims will tell 2 stories on the way to। लगाते हैं, मानते हैं कि दो स्टोरी सब लोग सुनाएंगे, लेकिन सुना नहीं पाते सब लोग, इसीलिए मामला अनफिनिश हो जाता है। कैंटरबरी टेल्स जो हमने इसमें पूरी टेल्स दे रखी है, ये टोटल 25 टेल्स, हालांकि जो है वहां पर 21 हैं और 24 हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रोलॉग इन सबको मिला करके 25 पॉइंट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। द नाइट्स टेल है जो ये अनफिनिश्ड है, ये रेड से लिखी हुई है। द मिलर्स प्रोलॉग है जिसमें जो प्रोलॉग लिखा हुआ है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में दे करके पूछ सकता है कि व्हिच टेल हैव नो प्रोलॉग, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ये दे देगा आपका कौन सी नहीं है। तो कौन कौन से प्रोलॉग हैं ये ध्यान रखना। मिलर्स की टेल में प्रोलॉग है, द रीव्स में प्रोलॉग है, द कुक्स प्रोलॉग है, और ये अनफिनिश्ड टेल है, ये भी ध्यान रखना है। द मैन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन है, प्रोलॉग है, टेल है, एंड इपिलॉग इसमें दोनों है। इसमें प्रोलॉग एंड इपिलॉग दोनों है। कौन सी? द मैन्स ऑफ लॉज का जो इंट्रोडक्शन है उसकी टेल में प्रोलॉग और इपिलॉग दोनों है, तो ये एक यूनिक बन जाती है टेल हमारी। द वाइफ्स ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल, प्रोलॉग भी इसमें भी प्रोलॉग है। द फेयर्स प्रोलॉग टेल है ये। द समनर्स प्रोलॉग एंड टेल है। द क्लर्क्स प्रोलॉग है, मर्चेंट्स प्रोलॉग है, और इपिलॉग दोनों है। तो ये दो जो है मिल गई जिसमें प्रोलॉग और इपिलॉग दोनों है। ये द स्क्वायर्स इंट्रोडक्शन टेल, ये अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड वाली भी ध्यान रखने वाली बात। द फ्रैंकलिंग्स प्रोलॉग टेल है। फिजिशियंस नॉर्मल टेल है, अनफिनिश्ड है। द पार्डोन्स इंट्रोडक्शन प्रोलॉग टेल है। और द शिपमैन्स टेल द प्रियर्स प्रोलॉग है। द प्रोलॉग एंड टेल सर थॉप्स अनफिनिश्ड है ये। द टेल ऑफ मेलेविली चौसर्स टेल मानी जाती है, ये प्रोज में है, अलग से पॉइंट बन जाता है। मॉन्क्स टेल जो है प्रोलॉग में है। नन्स प्रीस्ट का जो है प्रोलॉग और इपिलॉग दोनों है, प्रोलॉग इपिलॉग वाले तीसरी आपको टेल मिल गई। सेकेंड नन्स प्रोलॉग टेल है। काइनेंस योमेंस प्रोलॉग टेल है। म्युनिसिपल्स प्रोलॉग टेल है। द पार्सोन्स प्रोलॉग टेल इन प्रोज है, और चौसर्स रिट्रैक्शन बाद में जी दिखाई जाता है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कैंटरबरी टेल से हैं। हालांकि कैंटरबरी टेल पूरी पढ़नी है तो नेट पे भी है, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें भी आप लोग इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं। बट मेरे हिसाब से अगर कैंटरबरी या चासर से जो है 10 क्वेश्चन बनते हैं किसी एग्जाम में,
तो जितना नोट्स हमने बनाया है इसमें से कम से कम 8 मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी में हो जाएंगे। 100% करना है तो फिर डेप्थ में जा करके इनके वर्क को डिटेल जो टेक्स्ट है वो हमें पढ़ना होगा। इनके जो मेजर वर्क्स हैं ये जान लेना जरूरी होता है। द बुक ऑफ डचेस है, हाउस ऑफ फेम है, एल्निडा है, पार्लियामेंट ऑफ फॉल से तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। जो ट्रांसलेशन इन्होंने किस किस बुक का किया, ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी रोजेस पॉसिबली एक्सटेंड द रोमन ऑफ द रोजेस, ये माना जाता है। ट्रांसलेशन ऑफ बैथियस कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ बोसिस, ये सब इटालियन फ्रेंच वर्क है किया है। इनका जो शॉर्ट पोएम्स है एन एबीसी, ये वर्क इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि थोड़ा यूनिक नाम है। एन एबीसी वर्क बाय जेफरी चासर। चासर वर्डेड इनटू एडम्स हिज ओन सर्विएंट डिस्प्यूट, एडम का चर्चा किया है लेकिन वो एडम ई वाले वो चीज नहीं है इसमें। द कंप्लेंट अनटू पिटी, कंप्लेंट ऑफ चॉसर्स, कंप्लेंट ऑफ मार्स, कंप्लेंट ऑफ वीनस, कंप्लेंट हिज लेडीज, फार्मर एज और फॉर्च्यून, कॉन्टिलेस, लैक ऑफ स्ट्रीट फार्नेस, लवली डी चॉसर सेजॉन्स, लवली डी चॉसर्स बैक्टॉन्स, प्रोवर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। प्रोवर्ब्स अलग पूछ लिया जाए कि प्रोवर्ब्स वर्ब किसका है, चासर का ध्यान रखिएगा। बैलेट द रोमांस्टी 1476 प्रिंटेड माना जाता है ये। और बैलेट रोजमाउंट्स, ये सब इटालियन फ्रेंच टाइटल हैं। और ट्रूथ, ये एक वर्क इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रूथ ये वर्क किसका है। और वोमेन, वोमेनली नोबलनेस। पोएम्स डाउटेड ऑथरशिप, इनके जो डाउटेड हैं, हालांकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप उसमें जाते हैं मेन में, जैसी मेन में जाते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क हो जाते हैं। अगेंस्ट वुमेन अनकॉन्स्टेंट, द ब्लेड ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट एंड डी अमाउंट्स, द मार्साइल्स ब्यूटी, ये हालांकि जो वर्क हैं ये इनके अन्य भाषा के हैं तो इनका अलग अलग थोड़ा सी इसमें लिखी मिलती हैं। जस्ट वेट। अगला है वर्क परस्यूम लास्ट, जो वर्क ऐसे हैं कुछ जिनके लास्ट हो गए, खो गए हैं, तो ये भी दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में हमने शामिल कर दिया है, इन फ्यूचर आपके काम आ सकती हैं। द बुक ऑफ द लायन, ये इनका माना जाता है लेकिन ये खो गया है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, जनरली हमें इससे मिला है क्वेश्चन। डिड डाउ लायन। अदर शॉर्ट पोएम्स हैं, ये इसलिए जानना जरूरी है ये पोएम्स कि जो है ये इनकी है कि नहीं, तो ये जनरली नाम ऊपर हमने मेंशन कर दिया है, वही चीजें हैं। और क्रिटिसिज्म में अगर हम बात कर लें तो जीके चैटरसन है, चौसर इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ये बोला है, ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अंडल ने क्या बोला, विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, ये जनरली पूछा जाता है, मैथ्यू अंडल ने बोल दिया है। लॉवेल का है, चौसर फाउंड इज नेटिव टंग अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, इन्होंने जो है इसको एक डायलेक्ट के रूप में लिया और एक इंग्लिश बना करके इसको छोड़ा। चासर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 or 4 स्टोरी टेलर्स। ड्राइडन, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये बोला ड्राइडन ने चासर को। अगला विलियम ब्लैक का, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। एक चीज ये है, ड्राइडन फाउंड इन चॉसर्स कैरेक्टर्स हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये भी पूछा जाता है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। विलियम ब्लैक ऑन प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स, एज अ न्यूटन नंबर्ड द स्टार्स, एज आई लिनियस द नंबर्ड द प्लैनेट्स, सो चौसर नंबर्ड द क्लासेस ऑफ मेन। मैसफील्ड ने बोल दिया क्या, चासर अ ग्रेट रेनेसा जेंटलमैन मॉकिंग एट मिडिल एजेस। स्पेंसर ने कुछ बोला है, डॉन चॉसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड ऑफ फैंस इटर्नल बेडल्स वर्टाई टू बी फेल्ड, द मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग हु मेड हिज म्यूजिक हेयर्ड बिलो, ये चीज पूछी गई है किसी एग्जाम में। तो ये रहा आज जो है चासर का कुछ हमारी तरफ से प्रयास किया गया आप लोगों के द्वारा। आगे जो है इसका टेस्ट है, तो टेस्ट हम ऑफलाइन ना करके हम जो है टेस्ट चासर पे, अब कल तो होगा हमारा 125 क्वेश्चन का टेस्ट,
जो कि टीजीटी पे है, मास्टर टेस्ट है वो, फुल टेस्ट 125 क्वेश्चन का होगा, होल सिलेबस बेस्ड। और फिर एक दिन के बाद जो है मीन्स जो है 1 तारीख को हम जो है चासर पे हार्डी ग्रुप पे ही जो है हम टेस्ट दे देंगे। वहां से आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि चौसर को लेकर के आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो आज का सेशन यहीं तक के, और कल जो है आप लोगों को इसी टाइम पर लिटरेरी टर्म की क्लासेस चलेगी, और 2 क्लासेस लगातार कल और नेक्स्ट डे लिटरेरी टर्म की क्लासेस होगी। और फिर जो है हम नेक्स्ट राइटर स्टार्ट करेंगे जो कि जॉन ड्राइडन होंगे, क्योंकि हम टीजीटी के राइटर को अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में कई बार हम उनको पढ़ चुके हैं, उनका सिर्फ हम रिवीजन करेंगे क्विक टाइम मिलते ही। जो राइटर न्यूली हैं, जिन पे हमें थोड़ा एम्फेसिस करना है आगे पीजीटी और जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एक रेस्टोरेशन पीरियड के जो है मिल्टन के बाद रेस्टोरेशन पीरियड से हम उठाएंगे जॉन ड्राइडन को, वहां से चीजें जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से कल एज यूजुअल। जितने भी साथियों ने टेस्ट दिया, जिनका टॉप 3 में आया है, मीनाक्षी मैडम, श्रीपाल सर, और तीसरा कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, बोलो भाई। रीना सेकंड भारती। पोजीशन रीना मैडम। तीनों लोगों को कांग्रेचुलेशन, आप लोगों की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, इसको मेंटेन करिएगा, एग्जाम तक के मेंटेन करते रहिए। सिलेक्शन आप सब लोगों का निश्चित है और आप सबकी मेहनत कामयाब होगी। मिलते हैं कल। थैंक यू, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।